हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी कोई मस्त और स्वस्थ होगी और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय के प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 जो ग्राफिक विधि से हल करने के लिए था उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया था। अब इस पार्ट 2 में हम प्रश्न क्रमांक 2 से आगे हल करेंगे, ठीक? अब वो भी बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में, जिसे आप भी कहेंगे वाह, मजाक मजाक में समझ गए, ठीक? तो चलिए, और यदि हाँ, चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेहनत बहुत लगती है यार, तो कम से कम छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी है, समझाने का तरीका कैसा है, और लाइक कर दीजिएगा, ठीक? और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। और ये पहला क्वेश्चन दिया है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले ये समझ लेते हैं कि कैसी रेखाएं बनेंगी तो प्रतिच्छेदी कहलाएगा, या फिर समांतर कहलाएगा, फिर संपाती कहलाएगा। तो एक हम पहले इसका रूल समझ लेते हैं, ठीक? रूल, नियम, राशियां, स्थितियां, कुछ भी कह सकते हैं। तो जैसे हम तुलना करेंगे, जैसे क्या दिया है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो जब यदि A1/A2 बराबर नहीं होगा किसके? B1/B2 के, तब रेखाएं कैसे बनेंगी? प्रतिच्छेद बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। जब यदि हम इन संख्याओं की तुलना करेंगे तो A1 और A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे, तब कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। और प्रतिच्छेदी रेखा जब उसको ग्राफ पेपर में हल करते हैं तो इसका हल कैसा होता है? इसका केवल इसका एक हल होता है, केवल एक अद्वितीय हल, मतलब होता है एक हल, ठीक? और ये भी क्या होती है? संगत रेखा होती है, संगत रेखा होती है, ठीक? ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या कहती है? दूसरी कि जब A1/A2 बराबर रहेगा किसके? B1/B2 के, और ये भी बराबर है किसके? C1/C2 के। जब तीनों A, B, C तीनों बराबर रहेंगे तो कैसी रेखाएं होंगी? संपाती रेखा इसको बोलते हैं, संपाती रेखा। है ना क्वेश्चन में कि प्रतिच्छेद किसे कहेंगे, समांतर किसे कहेंगे, संपाती। जब पहला दूसरा नहीं मिलेगा तब प्रतिच्छेदी रेखा होगी, जब A, B, C तीनों मिलेंगे तब कैसी रेखा होगी? संपाती रेखा होगी। और इसके कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और यह भी क्या कहलाती है? संगत रेखा कहलाती है, संगत रेखा कहलाती है। ध्यान समझिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी बेस पर है। और तीसरा कहे तो तीसरा में क्या होगा? जब A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं रहेगा C1/C2 के। नहीं, पहला दूसरा A और B तो बराबर रहेंगे, लेकिन C और B बराबर नहीं रहेंगे, तब कैसी रेखा बनेगी? समांतर रेखा बनेगी, समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा बनेगी तो इसका आगे हल करना है, इसको ग्राफ पेपर में हल करना है, आगे संभव नहीं है। तो इसका क्या लिखेंगे? इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो ये क्या होंगी? असंगत कहला जाती हैं, असंगत, ठीक? इसको अच्छे से लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अब चलिए हम इस प्रश्नावली प्रश्न क्रमांक 2 के पहले सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक? बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सवाल क्या है?
5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। चलिए हम प्रश्न के हिसाब से हम इसकी तुलना कर लेते हैं कि इसका कैसी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी बनेगी कि समांतर बनेगी कि संपाती बनेगी। तो चलिए हल लिख लेते हैं। पहला क्या, इसको हम a1 मानेंगे, इसको b1 मानेंगे, इसको c1 मानेंगे और इसको a2, b2 और c2। तो a1 बराबर कितना, पहला 5 है, b1 बराबर कितना है 4 है, वो भी माइनस का, c1 बराबर कितना है 8 है। इसी प्रकार नीचे वाला देख लेते हैं, a2 बराबर कितना है 7, b2 बराबर 6 और C2 बराबर कितना है 9 और माइनस का। ठीक है, अब इसको हम इस हिसाब से a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के हिसाब से हम लिख देते हैं। तो लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर कितना है, a1 कितना है 5 तो 5, a2 कितना है 7, ये 7 लिख दिए। b1 बटा b2 बराबर कितना है 4 बटे 6, 4 कितने माइनस में है, तो इसको देखो 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 त्याई 6, तो इसका b1 बटे b2 का मान कितना आया -2 बटे 3। और c1 बटा c2 का मान कितना है 8 बटा 9। ध्यान से देखिए, a1 बटा a2 का मान 5 बटे 7, b1 बटे b2 का मान -2 बटे 3 और c1 बटे c2 का मान 8 बटे 9 है। यानी ना तो a मिल रहा है b से और ना b मिल रहा है c से, यानी कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल रहा। तो कैसी रेखा बनेगी, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू, मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के, यानी a और b बराबर नहीं है क्या बराबर, देखिए पहला a1 बटे a2 क्या है 5 बटे 7 और b1 बटा b2 क्या है -2 बटे 3, दोनों बराबर नहीं है, तीसरे से मिलाने का मतलब ही क्या, पहले ही बराबर नहीं है। और जब a और b नहीं बराबर मिलेंगे तब कैसी रेखा बनेगी, तो क्या बनेगी ये, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा है। रेखा है, समझ गए। चलिए अब दूसरे सवाल में आते हैं। बच्चों दूसरा सवाल क्या है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 9y प्लस 24 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर लेते हैं, यहां पास हम हल लिख लेते हैं। क्या है, a1 बराबर कितना माने 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12। इसी प्रकार a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर कितना है 24। ठीक, अब इस हिसाब से हम इसकी तुलना करते हैं। a1 बटा a2 कितना है 9 बटे 18, तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो कितना आया 1 बटे 2। b1 बटा b2 कितना है 3 बटे 6, तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। c1 बटा c2 कितना है 12 बटे 24। ठीक, तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। देखिए a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2, b1 बटे b2 का मान 1 बटे 2, c1 बटे c2 का मान 1 बटे 2, यानी ये भी बराबर है इसके, ये भी बराबर है इसके, यानी तीनों बराबर है। ये कैसी रेखा बनेगी, a1 बटा a2 बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, ये भी बराबर है किसके, c1 बटा c2 के। जब तीनों रेखाएं बराबर होंगी तो क्या बनता है, संपाती रेखा। तो लिख देंगे अतः यह संपाती रेखा है या फिर बनेगा। समझ गए। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको मिटा दें। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर,
तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ठीक, इसको भी हल कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है, तो a1 हम कितना मान लेंगे, 6, b1 कितना मान लेंगे, 3, वो भी माइनस के, c1 कितना मान लेंगे हम, 10 मान लेते हैं। उसी प्रकार a2 कितना मानेंगे, 2 है, b2 कितना मानेंगे, बाई है तो बाई अकेला है तो बाई का मान 1 होता है और ये माइनस तो माइनस। c2 कितना मान लेंगे, 9 मानते हैं। ठीक, अब उस हिसाब से इसकी तुलना करते हैं। a1 बटा a2 का मान कितना है, 6/2। ठीक, तो 2 त्याई 6, 2 एक कम 2। b1 बटा b2 का मान क्या है, -3/1, -1, तो माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा, 3/1। c1 बटा c2 का मान कितना है, 10/9। अब देखो a1 बटा a2 का मान कितना है, 3/2 और b1 बटा b2 का भी मान कितना है, 3/1। 3/1 a1 बटे a2 का मान और 3/1 b1 बटे b2 का मान, यानी ये वाला और ये वाले बराबर है। लेकिन c1 बटा c2 का मान क्या है, 10/9, यानी ये बराबर नहीं है। इसकी तुलना करते तो कैसी रेखा बनेगी, a1 बटा a2 बराबर किसके, इसके, b1 बटा b2 के। लेकिन ये जो b1 बटा b2 बराबर ये नहीं है किसके, c1 बटा c2 के, तो इज नॉट इक्वल टू। तो जब पहला a और b बराबर होंगे और c बराबर नहीं होगा तब कैसी रेखा बनेगी, अतः यह समांतर रेखा होगी, अतः यह समांतर रेखा है। समझ गए। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 के सवालों को हल करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए समझिए, पहले प्रश्न क्रमांक 2 में हमने क्या जाना था कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी है कि संपाती है या फिर समांतर है। लेकिन प्रश्न क्रमांक 3 में सेम सवाल का पैटर्न सॉल्व उसी तरह करेंगे, लेकिन बस इसमें अंतर क्या कि हमें बताना है कि कौन सी बिंदु, कौन सा समीकरण संगत है या फिर असंगत है। देखते हैं कैसे, चलिए। पहला क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। अब इसको हम हल करते हैं। तो a1 कितना मान लें हम, 3, तो b1 कितना मान ले, 2, c1 कितना है, 5 है। उसी प्रकार a2 कितना है हमारा, 2, b2 कितना है, माइनस का 3 और c2 कितना है, 7 है। अब इसको हम इस हिसाब से तुलना करते हैं। a1 बटा a2 का मान कितना है हमारा, 3/2। b1 बटा b2 का मान हमारा कितना है, 2/3, वो भी माइनस के। c1 बटा c2 का मान कितना है, 5/7। ठीक है, अब तीनों की तुलना कर लेते हैं। देखिए पहले a1 बटा a2 कितना है, 3/2। b1 बटा b2 कितना है, 2/-3। c1 बटे c2 कितना, 5/7। यानी ना तो a, b और c कुछ भी एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। इसकी तुलना में कैसी रेखाएं होंगी, a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। जब पहला दूसरा ही बराबर है तो तीसरा हल करने, तुलना करने से मतलब ही क्या। ठीक, तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा तब कैसी रेखाएं होंगी, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी, अतः यह फिर संगत रेखा होगी, प्रतिच्छेदी
छेदी रेखा है और प्रतिच्छेदी रेखा हमेशा संगत होती है। प्रतिच्छेदी और यहां लिख दे रहे हैं, छेदी रेखा संगत होती है, हमने लिखवाया था ना शुरू में, वही चीज है कि ए और बी नहीं मिलता तो एक ऐसी रेखा होगी प्रतिच्छेदी रेखा, और प्रतिच्छेदी रेखा संगत होती है। समझ गए? तो चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। बच्चों दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। इसको हल करते हैं। हल देखो, a1 बराबर कितना आइए 2, b1 बराबर माइनस के 3 और c1 बराबर कितना आइए 8। उसी प्रकार a2 कितना आइए 4, b2 कितना है माइनस के 6 और c2 कितना है 9 है। अब इसको तुलना करते हैं, a1 बटा a2 कितना है 2/4, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। ठीक, उसी प्रकार b1 बटा b2 कितना है माइनस 3 माइनस 6, तो माइनस से माइनस कट गए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आया 1/2। उसी प्रकार c1 बटा c2 कैसा है 8/9। अब ध्यान से देखिए, तुलना करते हैं इस हिसाब से, a1 बटा a2 बराबर है किसके b1 बटा b2 के। देखिए a1 बटा a2 1/2 है, b1 बटा b2 1/2 है, ये दोनों बराबर हुए ना। लेकिन b1 बटा b2 1/2 है, लेकिन c1 बटा c2 8/9 है, तो b और c बराबर नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी a और b बराबर है लेकिन ये b और c बराबर नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो कैसी रेखा बनती है, तो पहली बात तो कैसी रेखा है, तो लिख देंगे, यहां पास थोड़ी जगह कम है, यहां पास लिखे दे रहे हैं, अतः यह प्रतिच्छेद समांतर रेखा है, समांतर रेखा है और समांतर रेखा असंगत होती है, असंगत होती है। ठीक है, समझ गए? अब चलिए तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा नंबर क्या है, 3x बटे 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक, इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो ये भिन्न वाली संख्याएं हैं इसको हम इस तरह बनाएंगे, सरल इस तरह, उसके बाद हम इसकी इस हिसाब से तुलना करेंगे। ठीक, तो पहले क्या है, हल देखिए क्या है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है। तो क्या करेंगे हम, ये जो नीचे की संख्या है 2 और 3 का, इनका हम एलसीएम करें तो कितना आया 6 आया। एक और सरल ट्रिक है, जब ऐसी संख्या फंसे तो नीचे की संख्या को ध्यान दीजिएगा कि जब सम और विषम संख्या फंसेंगी, जैसे सम क्या है 2 संख्या है और 3 क्या है विषम संख्या, जब ऐसी संख्या नीचे फंसेंगी तब हमें 1 घंटा एलसीएम के चक्कर में समय बर्बाद नहीं करना, क्या करना डायरेक्ट कि 2 और 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आएगा, फिर 3 का हम इस 3 से गुणा करेंगे 3 तिकाई 9 आएगा x है, और इस 2 का इस 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा 22 बराबर 7।
ठीक। अब यहां देखो ये बटे में है, ये 7 है, तो इसको हम बटे 1 मान लेते हैं। अब बराबर की यहां भी बटे वाली संख्या हो गई, बराबर की यहां भी बटे वाली संख्या हो गई। तो अब क्या करेंगे, हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे और इसका हम इससे गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा। ठीक। तो इन संख्याओं का 9x प्लस 10y हम 1 से गुणा करेंगे तो ये वही संख्या उत्तर आएंगी, 9x प्लस 10y। और हम इसका 6 का हम 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 छंग 42। ये पहला बन गया। और दूसरा ये था क्या, 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक, बन गया सिंपल ये। अब इसको हम इस हिसाब से तुलना कर सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। a1 बराबर कितना है, 9, तो लिख देते हैं। b1 बराबर कितना है, 10। c1 बराबर कितना है, 42। उसी प्रकार a2 बराबर कितना है, 9। b2 बराबर 10, वो भी माइनस की। उसी प्रकार c2 बराबर कितना है, 14। अब इसको तुलना करो, a1 बटा a2 कितना है, 9 बटे 9। b1 बटा b2 क्या है, 10 बटे माइनस के 10। c1 बटा c2 क्या है, 42 बटे 14। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, 9 बटे 9। इसको यदि हम काट दे तो 1 बटे 1 होगा, बोल दीजिए हाँ। ठीक, इसको भी यदि हम काट दे 10 कम 10 तो 1 बटे 1 ये भी होगा। पर यहां पास ध्यान से देखिएगा कि इसमें ये दोनों प्लस प्लस में संख्या है, लेकिन यहां पास क्या है, ये जो माइनस का ये है तो ये माइनस में है। माइनस का 10 क्या है, माइनस में है, ये नीचे वाले 10। ठीक, तो ये दोनों बराबर नहीं कहलाएंगे। तो इसकी तुलना करें तो कैसी संख्या बनेगी, a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। है क्या बराबर, देखिए 1 बटे 1 ये भी है और 1 बटे 1 ये भी है, ठीक है। लेकिन ये प्लस में है और b1 बटा b2 क्या है, ये नीचे वाली संख्या ये माइनस में है, इसलिए दोनों बराबर नहीं कहलाएंगी। ठीक, तो जब ऐसी रेखाएं बनेंगी तो कैसी रेखा होंगी, तो लिख देंगे, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी। प्रतिच्छेदी रेखा है और यह इसलिए यह संगत है, इसलिए यह संगत है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब चौथे नंबर में आते हैं। चौथा नंबर क्या है कि 5x माइनस 3y बराबर 11, और ये क्या, माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। अब इसकी तुलना करते हैं तो देखिए क्या है हल। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 5, b1 बराबर माइनस के 3 और ये c1 बराबर क्या हो जाएगा, 11। उसी प्रकार a2 बराबर माइनस के 10, b2 बराबर प्लस के 6 और c2 बराबर क्या होगा, माइनस का 22। ठीक है, इसकी तुलना करो, a1 बटा a2 बराबर कितना है, 5 बटे 10। अब ये 10 जो है नीचे माइनस है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां बराबर के बीचों बीच लिख देते हैं। ठीक, b1 बटा b2 को भी 3 बटे 6 और ये माइनस लिख दिए। c1 बटा c2 भी क्या है, 11 बटे 22, और ये जो नीचे हर में माइनस है तो इसको हम ये लिख दिए। ये माइनस 5 बटे 10 हुआ, b1 बटे b2 माइनस 3 बटे 6 हुआ, और c1 बटे c2 भी 11 माइनस 11 बटे 22 हुआ। तो क्या होगा, a1 बटा a2, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 1 बटे 2 हुआ, माइनस 1 बटे 2 ये भी हुआ।
ठीक। B1 बटा B2 क्या होगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस ये वाला यहाँ और 1/2 ये भी। C1 बटा C2 क्या है, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, तो 1/2 और ये माइनस। तो A1 बटा A2 क्या है, 1/2। B1 बटा B2 क्या है, 1/2। C1 बटा C2 कितना है, 1/2। और तीनों भी माइनस 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 में है, तो तीनों बराबर है। तो अब ऐसी रेखा क्या बनेगी, लिख देते हैं, अतः यह, जब तीनों बराबर हो तो कैसी रेखा होगी, समपाती रेखा। समपाती रेखा है या फिर बनती है, इसलिए यह क्या है, संगत है। समझ गए। तो चलिए 5वें नंबर में आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 का 5वां और आखिरी सवाल क्या है कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8, और ये क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 12। अब इसको हल करते हैं। हल बराबर क्या है, पहले तो हम क्या करेंगे, जो बटे वाली संख्या इसको हम इस तरह बनाएंगे, उसके बाद इसको आगे हम इस तरह ही तुलना करेंगे। तो क्या पहला, 4/3x प्लस 2y बराबर 8 है। देखिए ये संख्या क्या है, बटे में है, और ये संख्या क्या, अकेली है। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम नीचे कुछ नहीं तो बटे 1 मान लेते हैं। अब बटे 1 मान लिए तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आया, 3 एक कम 3। ठीक। अब 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, इस हिसाब समझिए, 3 और 1 का एलसीएम निकाले तो 3 एक कम 3। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 और 1 का हम गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3, 1 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 4x, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6y बराबर 8। लेकिन ये जो एलसीएम निकालने में हम गुणा कर देते तो ये सम में लागू नहीं होगा। यदि सम सम संख्या तो फिर तुमको अलग से एलसीएम निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट शॉर्टकट विधि कब काम आती है, जब हम ये तो सम और विषम संख्या नीचे लिखी होंगी या फिर अभाज्य संख्याएं नीचे लिखी होगी जो एक दूसरी संख्या से न कटती हो, तब ये ट्रिक अपनाएंगे। बाकी यदि भाज्य संख्या होगी या फिर सम संख्या होगी तब क्या होगा, तब हम उसको अलग से एलसीएम निकालेंगे। ठीक। तो समझते हैं, पहले क्या किया हमने, 3 और 1 का गुणा के 3 एक कम 3, फिर 1 का गुणा 4 से किया 4 एक कम 4, और 3 का गुणा 2 से किया 2, 3 दूनी 6, 4x प्लस 6y बराबर ये 8 आया। अब ये बटे में संख्या ये अकेला, तो इसको भी हल करने के लिए बटे 1 मान लो। और जब बटे 1 माने तो ये बटे वाली संख्या इधर और बराबर उधर ही बटे 1 वाली संख्या। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा इसका हम इससे करेंगे और इसका हम इससे कर देंगे। तो इन संख्याओं का हम 1 से गुणा करेंगे तो ये वही संख्या उतर आएंगी, क्या, 4x प्लस 6y बराबर, अब 3 का हम 8 में गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो गया। ये संख्या बराबर हो गई इसकी तरह, इसको भी लिख लो, 2x प्लस, इसको मिटा दें, 3y बराबर 12। ठीक, संख्या मिल गई। अब इसकी तुलना करते हैं इस हिसाब से। a1 बराबर कितना होगा, 4, b1 बराबर 6, c1 बराबर 24। उसी प्रकार ये a2 बराबर कितना होगा, 2, b2 बराबर कितना है, 3, और c2 बराबर कितना है, 12। ठीक है। अब देखिए तुलना करते हैं a1 बटा a2, तो 4/2, b1 बटा b2 तो कितना है, 6/3, c1 बटा c2 कितना है, 24/12। तो देखिए a1 बटा a2 तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो 2/1 आया। b1 बटा b2 क्या है,
3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, तो 2/1 आया। C1 बटा C2 क्या है? 24, 12 दूनी 24 और 12 एक कम 12, तो ये भी 1/2 आया। A1 बटा A2 भी 2/1, B1 बटा B2 भी 2/1, C1 बटा C2 भी 2/1, तीनों बराबर है। अब कैसी रेखा बनेगी? A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और ये भी बराबर है C1 बटा C2। जब ऐसी रेखाएं कैसी रहेंगी? अतः लिख देंगे हम, अतः यह संपाती रेखा है। जब तीनों बराबर होंगे तो संपाती रेखा बनेगी, संपाती रेखा है, इसलिए यह संगत है, संगत है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जितना भी आज हमने पढ़ा पार्ट 2 में, प्रश्नावली 3.1 के पार्ट 2 में सारे सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अब बाकी के जो बचे कुछ सवाल हैं इस प्रश्नावली के, वो भी हम इस प्रश्नावली के पार्ट 3 में बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।